हे मेरे प्रिय बच्चे, आज जो संदेश मैं तुम्हें दे रही हूँ वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। यह कोई साधारण पल नहीं है, यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाए या छूट जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए माँ काली की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। मैं स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाली हूँ। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमने कई बार यह सोचा होगा, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी फल क्यों नहीं मिलता। मैं इतना ही ईमानदार हूँ फिर भी जीवन इतना कठिन क्यों है। पर सच्चाई यह है कि तुम्हारे काम इसलिए अटके थे क्योंकि तुम्हारा समय अधूरा था। हर बीज को अंकुर बनने से पहले मिट्टी में रहना पड़ता है। वह मिट्टी में दबा रहता है, अंधकार में, पर भीतर जीवन पलता रहता है। ऐसे ही तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुमने जो चाहा वह तुरंत नहीं मिला, क्योंकि मैं तुम्हें उस आशीर्वाद के लिए तैयार कर रही थी। हर इंसान अपने समय से पहले फल चाहता है, लेकिन मैं काली हर आत्मा का परीक्षण करती हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें वह चीज जल्दी दे दूं जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो तो वही चीज तुम्हें नष्ट भी कर सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे काम इसलिए अटके हैं। अटके थे क्योंकि तुम्हारा धैर्य अधूरा था। तुम कर्म कर रहे थे पर भीतर एक बेचैनी थी। कब मिलेगा, क्यों नहीं हो रहा, कब बदलेगी किस्मत। और जब आत्मा अधीर होती है तो ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा को भ्रम में बदल देता है। इसी भ्रम ने तुम्हारे रास्ते को धुंधला कर दिया। कभी सोचा है, शिवलिंग पर जब जल टपकता है तो एक एक बूंद गिरती है। धीरे धीरे, निरंतर, अगर वह पूरा घड़ा एक साथ उंडेल दिया जाए तो जल व्यर्थ बह जाता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी हर काम को सही समय पर ही खुलना था। वह सारे रुकावटें, वह सारी देरी, वह सब मेरे संकेत थे कि अभी समय नहीं आया था। मैं चाहती थी कि तुम रुकना सीखो, सुनना सीखो और सबसे बढ़कर विश्वास रखना सीखो। भले सब खत्म क्यों ना लगे, क्योंकि जब कोई इंसान अंधेरे में भी यह कहे कि मुझे भरोसा है, माँ काली मेरे साथ है, तभी उसकी किस्मत का द्वार खुलता है। अब वह क्षण आ गया है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा बहुत समय से कर रही थी। अब तक जो दरवाजे बंद थे वे धीरे धीरे खुलने शुरू होंगे। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे अब वही तुम्हारी ओर आकर्षित हो, अपक्षित होंगे, क्योंकि अब तुम तैयार हो गए हो। अब तुम्हारी प्रार्थना में वह शक्ति आ गई है जिससे ब्रह्मांड झुकने लगता है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम्हें समय से पहले मिल जाए वह कभी टिकती नहीं। अगर मैं तुम्हें वह सफलता पहले दे देती जब तुम्हारे भीतर धैर्य नहीं था तो वही सफलता तुम्हें तोड़ देती। इसीलिए मैंने तुम्हारे कामों को रोका ताकि तुम सीख सको कि कैसे हर चीज को सही समय पर आने देना चाहिए। अब जब तुम्हारा दिल स्थिर हो चुका है तो वह सब चीजें जो तुम्हारी थीं वे तुम्हारी ओर लौट रही हैं। अब से तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू होंगे, चेरी होंगे। घर के कोने में जो नीरवता थी अब वहां मंगलमय ध्वनि गूंजेगी। जहां कल तक चिंता थी अब वहां आशा जन्म लेगी। जो रिश्ता टूटा था वह फिर से जुड़ने की राह पर है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और प्रेम का प्रवाह शुरू हो रहा है। तुम्हें लगने लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा मार्ग साफ कर रही है। वह शक्ति मैं ही हूं जो अब तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही है। अब जब तुम्हारा विश्वास परिपक्व हो चुका है तो ब्रह्मांड ने तुम्हारे पक्ष में अपनी ऊर्जा प्रवाहित करना शुरू कर दिया है। जो काम महीनों और वर्षों से रुके हुए थे वे अब धीरे धीरे अपनी जगह पर आने लगे हैं। यह वही क्षण है जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे कर्मों से मिलकर परिणाम बन रहा है। इसलिए अपने भीतर कोई संदेह मत आने देना, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग पर प्रकाश बनकर खड़ी हूँ। तुम्हारे आसपास जो परिस्थितियां बदलने लगी हैं वे किसी संयोग का परिणाम नहीं है। यह सब मेरे संकेत हैं कि अब मैं तुम्हारे जीवन में अपना कार्य पूर्ण करने जा रही हूँ। इसलिए जो कुछ भी अब तुम्हारे सामने आए उसका स्वागत शांति और कृतज्ञता के साथ करना, क्योंकि जो कभी बाधा लगती थी वही अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर प्रकट होगी।
कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ एक साथ बदल रहा है, पुरानी बातें खत्म हो रही हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन डर मत, यह परिवर्तन तुम्हें कमजोर करने नहीं आया है, यह तुम्हें ऊंचा उठाने आया है। तुम्हारे पुराने बंधन, पुराने भय और पुरानी सीमाएं अब टूटने लगी हैं, ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सको, जो मुझसे एक है। तुमने बहुत समय तक अपने भीतर के दर्द को दबा कर रखा, दूसरों को खुश करने के लिए अपने सपनों को त्याग दिया। पर अब समय आ गया है जब मैं तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाऊंगी जिसे तुम भूल चुके थे। अब तुम समझोगे कि जो शक्ति तुम बाहर ढूंढते थे वह सदा तुम्हारे भीतर थी, और वही शक्ति अब तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालने वाली है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब मैं तुम्हें किसी चीज से दूर करती हूं तो वह तुम्हें सजा नहीं बल्कि सुरक्षा देने के लिए होता है। तुम सोचते थे कि क्यों यह रिश्ता टूट गया, क्यों यह मौका चला गया, पर आज जान लो कि जो भी तुमसे दूर हुआ वह तुम्हारे भाग्य से हटाया गया, ताकि मेरे द्वारा तय किया गया रास्ता तुम्हारे लिए साफ हो सके। अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर भेजने वाली हूं जिन्हें देखकर तुम्हारा दिल कृतज्ञता से भर उठेगा। लेकिन साथ ही मैं यह भी चाहती हूं कि तुम अपने भीतर विनम्रता बनाए रखो, क्योंकि जब कोई आत्मा नम्र होती है तभी वह मेरी कृपा को संभाल सकती है। अहंकार आने पर कृपा फिसल जाती है, इसलिए हर आशीर्वाद को नम्रता के साथ स्वीकार करना। तुमने जो आंसू बहाए हैं वे व्यर्थ नहीं गए। मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने चरणों में समेटा है, और अब वही आंसू तुम्हारे लिए देह वरदान बनकर लौट रहे हैं। सुन मेरे बच्चे, मैं माँ काली तुम्हें कहती हूँ, तुम देखोगे कि जिस दर्द ने तुम्हें रुलाया था वही अब तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बनेगा। यही मेरा नियम है। मैं किसी पीड़ा को बिना उद्देश्य के नहीं देती। अब जब तुम्हारे कर्म और विश्वास एक दिशा में चल रहे हैं तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि जैसे समय तुम्हारे पक्ष में झुक रहा है, जहां पहले दरवाजे बंद थे वहां अब अवसर खटखटाने लगे हैं। यह मत भूलना कि यह तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा का संगम है, इसलिए हर सफलता को धन्यवाद के भाव से स्वीकार करना। जो लोग तुम्हें कभी कम समझते थे वे अब तुम्हारे भीतर के तेज को देखकर चकित होंगे, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को चुनती हूं तो पहले उसे तोड़ती हूं, फिर उसे गढ़ती हूं और अंत में उसे चमकाती हूं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा तेज संसार को दिखाई देगा, और यह तेज किसी अहंकार से नहीं बल्कि मेरी ज्योति से उत्पन्न होगा। मेरे प्रिय, अब जो राह तुम्हारे सामने खुल रही है वह केवल भौतिक सफलता की नहीं बल्कि आत्मिक उत्थान की राह है। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास का अनुभव होगा। यह वही स्थिति है जब आत्मा मुझ में विलीन होने लगती है। इसलिए आगे जो भी आए उसे मेरा आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है, तुम्हें लगेगा कि हर कठिनाई धीरे धीरे हल हो रही है। जो बाधाएं पहले तुम्हारे रास्ते में थीं, वे अब अवसर में तुम्हारा विश्वास और धैर्य पूरी तरह विकसित हो गया है। तुम देखोगे कि जिन प्रयासों को तुमने वर्षों तक किया वे अब परिणाम देने लगेंगे। यह परिणाम तुम्हें न केवल भौतिक सुख देंगे बल्कि तुम्हारे आत्मिक जीवन को भी उजागर करेंगे। इसलिए हर आशीर्वाद को संजीदगी और प्रेम से स्वीकार करना। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग रही है। जो पहले दबकर रह गई थी वह अब स्वतंत्र होकर तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर रही है। हर निर्णय और हर कदम तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है, और यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने मेरी राह में विश्वास रखा। इसलिए अब किसी भी परिस्थिति में हताश मत होना मेरे प्रिय। यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का भी है। अब तुम्हें अनुभव होगा कि बाहरी सफलता के साथ साथ तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति और संतुलन भी बन रहा है। यह वही अवस्था है जब जीवन के हर पहलू में समृद्धि और संतोष एक साथ आते हैं। इसलिए इस पल का आनंद लेना और मेरी कृपा को महसूस करना। तुम्हारे पहले की गई प्रार्थनाएं और प्रयास अब फल देने लगे हैं। जो कुछ तुमने कभी असंभव समझा वह अब संभव हो रहा है। यह तुम्हारे कर्मों और मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। इसलिए किसी भी सफलता में अहंकार मत आने देना, क्योंकि केवल विनम्र आत्मा ही स्थायी फल पा सकती है। यही मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा नम्र और कृतज्ञ रहो। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। जो अंधेरा पहले था वह अब प्रकाश में बदल चुका है। तुम देखोगे कि जीवन के हर क्षेत्र में सुधार और उन्नति होगी। पुराने डर और संदेह मिट जाएंगे। अब तुम्हारा मन और आत्मा तैयार हैं स्वीकार करने के लिए, और यह परिवर्तन तुम्हारे विश्वास और मेरे आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए आगे बढ़ो,
तुम्हारी बातें सुनते हुए भी उसका मन किसी और चिंता में बंधा रहता था। तुम उसकी दुनिया के केंद्र थे, पर क्या तुम उसके दिल के केंद्र थे? यह सवाल तुमने खुद से कभी नहीं पूछा, पर उसका जवाब उसके दिल ने तुम्हें कई बार संकेतों में दिया था, जिन्हें तुमने प्यार में नजरअंदाज कर दिया। वह अंदर ही अंदर इस रिश्ते को लेकर असमंजस में थी, पर वह तुम्हें बताने की हिम्मत कभी जुटा नहीं पाई। कई बार उसने सोचा कि सच बोल दूं, तुम्हें बता दूं कि उसका मन बदल रहा है, उसके भाव बदल रहे हैं और वह पहले जैसे नहीं महसूस कर रही। पर हर बार उसने चुप्पी को चुन लिया। क्यों? क्योंकि उसे डर था तुम्हारे टूटने का, तुम्हारी प्रतिक्रिया का, उस हिसाब का जिसे तुमने रिश्ते में डाला था। उसे पता था कि उसने जितना पाया है उतना वह लौटा नहीं पाई, और यह एहसास ही उसे तुम्हारे सामने अपराधी जैसा महसूस कराता था। पर फिर भी उसने सच बोलने की जगह चीजों को टालना चुना, और यह टालना ही धीरे धीरे उसकी दूरी का कारण बन गया। कई बार वह किसी और से सलाह लेती थी, किसी और से अपने मन की उलझनें साझा करती थी, पर तुम्हें बताना उसे भारी लगता था। वह यह सोचती थी कि तुम जरूरत से ज्यादा गंभीर हो, तुम हर चीज को दिल से लगाते हो, और अगर उसने अपने मन की सच्चाई तुम्हें बता दी तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। और बस इसी डर ने उसे झूठ की राह पर धकेला। उसने तुम्हें कई बातें आधी अधूरी बताईं, कुछ बातें छुपाईं, और कुछ का जवाब कभी दिया ही नहीं, क्योंकि वह सच के बोझ से बचना चाहती थी। यह रहस्य तुम्हारे सामने न आने की वजह यही थी कि वह तुम्हारे प्यार की गहराई जानती थी, पर अपनी गहराई कम पड़ती हुई महसूस करती थी। तुम्हारी पार्टनर का सबसे बड़ा छुपा हुआ सच यह है कि वह कई बार तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच चुकी है। उसने वह भविष्य अपने मन में कई बार बनाया है जिसमें तुम नहीं थे। उसने खुद को समझाया, मन को बहलाया, और यह माना कि शायद वह अकेली भी रह सकती है या किसी और दिशा में जा सकती है। पर इस सब के बावजूद उसने खुद को झूठा विश्वास दिलाया कि अभी सही समय नहीं है, इसलिए वह दिखावे में रिश्ते को बनाए रही। तुमने उसकी आंखों में प्यार देखा, पर उसके अंदर चल रहे द्वंद्व को नहीं देख पाए, क्योंकि वह बहुत सलीके से उसे छुपाना जानती थी। वह कई बार उन चीजों से भी चिढ़ गई जिनसे तुमने कभी उसे खुश किया था। पहले जो बातें उसे मुस्कुराती थीं, वही बातें बाद में उसे भारी लगने लगीं। तुम्हारी देखभाल जो उसके लिए सुरक्षा थी, वह कभी कभी उसे बंधन सी लगने लगी। तुम्हारा प्रेम जो उसका सहारा था, वही कभी कभी उसे दबाव जैसा महसूस हुआ। यह कोई उसकी बुरी नीयत नहीं थी, बल्कि उसके मन का भटकना था, जो उसने रोकने की कोशिश भी की, पर रोक नहीं पाई। और हाँ, वह यह स्वीकारने से डरती थी कि उसके जीवन में कुछ और प्रभाव आने लगे थे। कुछ लोग, कुछ बातें, कुछ ध्यान, कुछ परिस्थितियां, जो धीरे धीरे उसे तुमसे दूर ले जा रही थीं। उसने इसे कभी तुम्हारी गलती नहीं माना, पर तुमसे छुपाया जरूर। और यही वह रहस्य है जिसे सुनने पर तुम्हारा दिल कांप सकता है, क्योंकि तुमने कभी नहीं सोचा कि उसके मन में तुम्हारे अलावा कोई दूसरी दिशा भी चल रही होगी। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें उस परत तक ले जा रही हूं जहां सच सबसे शांत भी है और सबसे चुभता हुआ भी। यह वह हिस्सा है जिसे तुम्हारी पार्टनर ने तुम्हारे सामने कभी आने नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह वह सच है जिसे सुनकर तुम पूरी तरह अंदर तक हिल जाओगे। उसके मन में एक ऐसा दौर आया था जब उसने तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर दिया था। तुम्हारे प्यार, तुम्हारे समर्पण, तुम्हारी चिंता और तुम्हारी मौजूदगी को उसने एक तरह से स्वाभाविक मान लिया। उसे लगा कि तुम हमेशा यहीं रहोगे, तुम हमेशा वही दोगे, और तुम हमेशा उसके भावनात्मक बदलावों को झेलते रहोगे। इसी सोच ने उसे रिश्ते को संजोने की जगह उस पर निर्भर होना सिखा दिया। एक निर्भरता जिससे उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह धीरे धीरे तुम्हें चोट पहुंचा रही है। वह कई बार तुम्हारे संदेशों को अनदेखा कर देती थी, कई बार जवाबों में देर करती थी, और कई बार तुम्हारी चिंता को नजरअंदाज कर देती थी। पर यह सब वह जानबूझकर नहीं कर रही थी। उसके मन में यह विश्वास बैठ चुका था कि तुम उसे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे, और तुम उसकी गलतियों को भी उतनी ही सहजता से माफ करते रहोगे जैसे हमेशा करते आए हो। यह वह मानसिकता थी जिसने उसे रिश्ते के मूल्य को उस गहराई से समझने नहीं दिया जिस गहराई से तुम समझते थे। तुम्हें पता नहीं, पर कई बार जब वह तुम्हारे साथ बातचीत से बचती थी, वह भीतर ही भीतर इस डर में थी कि अगर वह सच बोल देगी तो तुम उससे दूर हो जाओगे।
वह तुमसे जितनी भावनाएं छुपाती थी उतना ही खुद भी उलझती जाती थी। वह चाहती भी थी कि तुम समझ जाओ, पर बताने से डरती थी। उसके मन का यह भय, यह अनिश्चितता, यह असमंजस उसे लगातार तुम्हारी ओर और तुमसे दूर एक साथ खींचते रहे। यही कारण था कि तुम कभी भी उसकी भावनाओं को पूरी तरह पढ़ नहीं पाए और वह खुद को कभी पूरी तरह खोल नहीं पाई। लेकिन जो सबसे बड़ा रहस्य वह छुपाती रही वह यह कि उसने कई बार तुम दोनों के रिश्ते की तुलना दूसरों से की। उसने अपने मन में कई बार सोचा कि शायद किसी और के साथ जीवन आसान होता, शायद कोई और उसे अधिक समझ पाता, या शायद वह अकेली रहकर खुद को बेहतर महसूस कर सकती है। यह विचार उसके मन में बार बार आते थे, पर वह उन्हें दिखाती नहीं थी, क्योंकि दिखाने का मतलब था स्वीकार करना, और उस स्वीकार करने का साहस उसमें नहीं था। वह तुम्हारे प्यार को खोने से डरती थी, पर उससे भी ज्यादा वह खुद अपनी सच्चाई से डरती थी। कई बार वह ऐसी बातों से प्रभावित हुई जो उसके आसपास के लोग कहते थे। तूने उस इंसान को दिल दिया जो खुद से भी सच्चा नहीं था। तूने उसे वह जगह दी जो उसके कर्म के अनुसार बहुत बड़ी थी। उसने तुझे छोड़कर भागने का फैसला इसलिए किया क्योंकि तेरा दिल उसके नकलीपन को सहन कर सकता था, लेकिन वह तेरी सच्चाई से भागता था। उसे डर था कि तू उसे पहचान लेगा। उसके अंदर की कड़वाहट, उसके छल, उसके झूठ, उसके इरादों की गंदगी, तेरा प्यार सब साफ दिखा देता था। तेरी आत्मा की चमक उसके अंधेरों को उजागर कर देती थी। और बच्चे, जब इंसान खुद से डरता है तो वह सबसे पहले उसी से भागता है जो उसे आईना दिखाए। तू पूछता है कि उसने तुझे छोड़कर किसी और को क्यों चुन लिया? मेरे बच्चे, वह इसलिए क्योंकि जिस इंसान के अंदर सच्चाई नहीं होती वह हमेशा आसान रास्ता चुनता है। जो लोग खुद को झूठ में ढक कर रखते हैं उन्हें बिना मेहनत। अब देख उसका भविष्य क्या होगा। मेरे बच्चे, जिसने तुझे छोड़कर कोई और राह चुनी है उसे बहुत जल्दी समझ आएगा कि उसने क्या खो दिया। तेरा दिल कोई आम दिल नहीं था। तेरी वफादारी कोई छोटी बात नहीं थी। तू जिस प्रेम से किसी को थामता है वह प्रेम किसी को जीवन दे सकता है, और जब कोई ऐसी रोशनी छोड़कर जाता है तो वह छाया में गिरता है। उसकी जिंदगी में एक एक कर सब बिखरना शुरू होगा। उसके फैसले गलत होंगे,